हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों, मैं संजय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने परिवार सिया चंद्रा ट्यूटोरियल पे। ठीक है, आज हम एक वीडियो आपके साथ साझा करना चाहते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे पढ़ाई के साथ कमाई का एक अचूक और रामबाण तरीका मैं बताऊंगा आपको, जिसमें आप पढ़ाई तो करते रहेंगे, साथ साथ उसमें एक आपको कमाई भी का भी एक जरिया मिलेगा, जिसमें मात्र आप जो है कुछ ही समय में आप 900 रुपये की कमाई करेंगे। उसके साथ साथ आप दिन में आपको 2 बार ऐसा करने का मौका मिलेगा, तो आप 1800 रुपये का दिन में 24 घंटे में 1800 रुपये कमाई कर सकेंगे। और यह कोई फेक न्यूज़ नहीं है, यह कोई फेक जो है वेबसाइट नहीं है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल एक वेबसाइट है, जो कि भारतीय विज्ञान जो परिषद है आपका, उसके साथ साथ एक वेबसाइट ने टाई अप किया है। उस वेबसाइट के माध्यम से जो है आप इसमें काम करेंगे, और काम भी बहुत सिंपल है, आसान है। इसमें जो है उस वेबसाइट ने जो है भारतीय विज्ञान परिषद के साथ जो है एक टाई अप किया है, और उसमें जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में, मैं आपको भी पूरा डिटेल में वेबसाइट खोल के बताऊंगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक को आपको बोल के उसका स्पीच जो है रिकॉर्ड कर लेना है आपको। फिर उसी बोले हुए स्पीच को आपको एक नोटपैड वन में या टेक्स्ट के फॉर्मेट में करके आपको अपलोड करना होगा। बस यही 2 सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसमें आपका टॉपिक जो रिलेटेड होगा वो किस टॉपिक पर होगा, वो होगा एग्रीकल्चर और फाइनेंस पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड आपको टॉपिक दिया जाएगा। उस टॉपिक के माध्यम से आपको क्या करना होगा, उस रीजनल लैंग्वेज में, जैसे आपके पास हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, मतलब ओवरऑल भारत में जितनी भी भाषाएं जो है संवैधानिक तरीके से मान्यता मिली, संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो, जैसे भोजपुरी है जो कुछ संविधान में उसको मान्यता नहीं मिला है, लेकिन इसे भोजपुरी का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। तो इस वेबसाइट के जरिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक रिज्यूम जो है आपको इसमें डालना होगा। रिज्यूम डालने के बाद फिर आपको एक जो है आपके मेल पर जो है एक आपको टॉपिक मिल जाएगा, उसका डेमो आपको देना होगा। टॉपिक पर उसका आपको उसके बारे में जो है स्पीच जो है पहले रिकॉर्ड कर लेना है, फिर उसी का जो है नोटपैड में कन्वर्ट करके आपको उसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर 24 घंटे के अंदर अगर आपका स्क्रिप्ट उसको अच्छा लगेगा तो वो तुरंत उसमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आप इसमें केवल 10वीं पास, केवल आप 10वीं पास रहें, 10वीं पास तो एटलीस्ट आपको रहना चाहिए। 10वीं पास के बाद आपको जो है इसमें जॉब मिल जाएगी आपको। और गवर्नमेंट, ये भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सरकारी जो एक तरीके से आप सरकारी नौकरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये पूरी तरह से 100% जो है रियल है, वर्क करेगा। मैं खुद ही इसमें अप्लाई किया हूँ, बस 24 घंटे के अंदर जो है मेरे पास मेल आएगा, और तो आप भी एकदम आसानी से कर सकते हैं। इसका मेन काम क्या है कि इसके माध्यम से जो ग्रामीण पिछड़े रीजन्स हैं उसमें जो होता है कि एग्रीकल्चर के बारे में और फाइनेंस, मतलब कैसे हम पैसा बनाएं, कैसे कमाएं, इन सब से रिलेटेड टॉपिक आपको दिया जाएगा। उसके माध्यम से क्या होता है कि लोग जान सकेंगे। बहुत सारे ऐसे सूचनाएं होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो इंग्लिश में रहता है तो उसको लोग नहीं जान पाते हैं। गांव के लोग, अभी भाई उतना डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है, तो गांव के लोग जो गरीब लोग हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं, किसान लोग हैं जो वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे क्या इन सब चीज़ों को कैसे बचा जाए या क्या चीज़ होता है। तो उन्हीं चीज़ को आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में आपको जो है ट्रांसलेट करके बताना है। सिंपल सा आप एक ट्रांसलेटर का जो है जॉब करेंगे, और आसान जॉब है। थोड़ा सा आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसमें जो है अपना स्पीच रिकॉर्ड करके और उसका एक टेक्स्ट फॉर्मेट बना करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है आप फट से जो है मतलब कुछ 1 घंटे के अंदर आप जो है 900 रुपये की कमाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलेंगे बिना देरी के इस वेबसाइट को कहाँ जाना है। इसका वेबसाइट का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है रिडायरेक्ट कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो है कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगेंगी, सब चीज़ को मैं बारी से बताते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर रेस्पिन इसका वेबसाइट में जो है लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से आप रेस्पिन में चले जाएंगे।
तो रेस्पिन जैसे आप टाइप करेंगे तो एक देखिए पहला खुल के आ रहा है रेस्पिन IISc, है ना, ये भारतीय विज्ञान परिषद के द्वारा जो है वेबसाइट है, टाइप किया है। तो यहाँ से आप जाके ओपन कर लेंगे इसको। खुलने के बाद जो पहली वेबसाइट आपकी आएगी, जो पहली वेबसाइट आ रही है ना respin@IISc.ac आया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इससे जो है इस पर आपको क्लिक करके जाना है। उसके बाद एक नया पेज आपके सामने खुल के निकल के आ जाएगा, ठीक है। स्पीच रिकग्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। तो भारत में जो भी पिछड़े इलाका है वहाँ पर एग्रीकल्चर और फाइनेंस के बारे में आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं कि जो भाई रीजनल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो उनके लिए आपको वही वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना है, क्योंकि वो सुनेंगे तो समझेंगे। तो इसलिए दोनों ऑप्शन रहता है, आप वॉइस को रिकॉर्ड करके वहाँ सेंड करना है आपको, उसके साथ साथ आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजना है, जिसको जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से आदमी देख लेगा। भाई मान लीजिए मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, तो लेकिन हम कहीं से अगर हम अपने लोकल लैंग्वेज में अगर हम स्पीच कहीं सुनेंगे तो वो तो हमको समझ में आएगा ना, इसलिए यहाँ पे स्पीच रिकग्नाइजेशन का जो है ऑप्शन इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए सब एग्रीकल्चर से और सब के बारे में जो है लगा है। स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ ओपनिंग में आ जाएंगे। यहाँ से ओपनिंग में आ जाएंगे, ओपनिंग में यहाँ पर आएगा व्यू ऑल पर जो है क्लिक करके आपको आ जाना है। एक नया जो है पेज खुल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कई सारे पोस्ट हैं, जनरल ओपनिंग्स में कई सारे पोस्ट हैं। इसे स्पीच रिकॉर्डिंग का है, उस सेंटेंस कंपोजिशन का है, सेंटेंस ट्रांसलेशन का है और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का है। लेकिन अभी ये सब करंटली नॉट हायरिंग, अभी इनकी जो है जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी इसमें जो है आपका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो आप जो है स्पीच रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन अभी ये जो है आपके इसमें जो है डायरेक्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद डायरेक्ट जो है कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, तुरंत आपको हो जाएगा। तो जब उसको आप क्लिक करेंगे तो एक यह PDF का फॉर्मेट खुल के आएगा। इस PDF फॉर्मेट में आप समझते हुए चलेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, इसका कोई लिंक नहीं मिलेगा। इसी PDF फॉर्मेट में भी लिंक है, आप उसी लिंक को क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपका फॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ देखिए जॉब प्रोफाइल नाम क्या है आपका, स्पीच रिकॉर्डिंग इन योर लोकल डायलेक्ट मतलब क्या, तो लोकल भाषा में जो है आपको स्पीच को रिकॉर्ड करना भेजना है, बस यही काम है, कुछ भी नहीं करना है। आप 24 घंटे में 1 घंटे का समय दे दीजिए। अब भाई कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो कि आपको आता ही नहीं होगा, उसके लिए आप तमाम बुक हैं आपके पास गूगल के माध्यम से, आप तमाम के माध्यम से पहले उसको पढ़ लीजिए, ले लीजिए। उसके बाद एक अपना जो है स्पीच या एक तरीके से उसको कहीं पेज वगैरह में लिख करके अपना पहले तैयार कर लीजिए, आपको क्या क्या बोलना है, उसका फिर स्पीच रिकॉर्ड कर दीजिए। फिर उसी को टेक्स्ट फॉर्मेट में करके जो है आप नोटपैड में या फिर वर्ड फॉर्मेट करके आप जो है उसको वहीं अपलोड कर दीजिए, आपका मामला फिट हो जाए। बस ये 2 काम करना आसान है। तो आपको क्या करना है, स्पीच रिकॉर्डिंग इन लोकल डायलेक्ट, तो आपको जो है क्या करना है, लोकल भाषा में स्पीच को जो है रिकॉर्ड करना है। उसके साथ साथ देखिए इसमें स्किल और रिक्वायरमेंट्स ही क्या है, क्या क्या स्किल और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है आपका। शुड बी एबल टू रीड द अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, तो आपका जो राष्ट्रीय लैंग्वेज है वो आप खुद पढ़ सकें और समझ सकें, ठीक है। हैविंग अ डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स और प्रोग्राम इज़ अ प्लस, मतलब अगर आप उस नेटिव लैंग्वेज मतलब कोई राष्ट्रीय भाषा है या कोई राजभाषा है या कोई भाषा है, अगर उसमें स्पेशल किसी आपने कोई आपका जैसे मैं हिंदी भाषा से, भाई हिंदी हमारी है लोकल लैंग्वेज, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी में अगर कोई हमारे पास डिग्री है तो हमारे लिए वो क्या होगा, और प्लस होगा, मतलब प्रेफरेंस हमको ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं वही मराठी बोल रहा हूँ, बंगाली है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, इन सब में अगर आपने कोई लोकल लैंग्वेज से कोई डिग्री लिया है स्पेशल, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसमें आपको पहले मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ कर रहा है। मस्ट हैव एंड्रॉयड स्मार्टफोन, आपके पास ऐसा लैपटॉप वगैरह किसी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा तभी भी आपका काम हो जाएगा। उस साथ साथ आपके पास शुड हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी रहनी चाहिए। अब जॉब लोकेशन की बात कर लिया जाए तो जॉब लोकेशन में दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप कहीं पे भी पूरे भारत में रह के कहीं पे भी आप रह के इसको जो है जॉब कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगा आपका, अंडर ग्रेजुएट, हमने आपको बताया 10वीं पास रहेंगे तभी मामला आपका फिट हो जाएगा। 12th पास भी जो है कर सकते हैं, 12th रहें, अंडर ग्रेजुएट रहें या ग्रेजुएट रहें, पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड बोथ कैन अप्लाई, अगर आप नए एकदम फ्रेश हैं, अभी आपने कहीं पे भी कोई जॉब नहीं किया है तो उसके लिए भी आप फ्रेशर भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है
यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्या क्या है आपके पास। अ सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन इन टू यू। आपसे क्या होगा कि एक टॉपिक, एक सेट ऑफ टॉपिक मतलब एक टॉपिक का एक जो है दिया जाएगा आपको। उसके बाद यू टास्क विल बी टू रीड। आपको जो टास्क दिया जाएगा टॉपिक, उसको आपको पढ़ना होगा, अंडरस्टैंड समझना है, एंड गेट द फैमिलराइज्ड विद द गिवन सेट ऑफ द टॉपिक्स इन एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड जनरल डोमेन्स। मतलब आपको क्या होगा, वो टॉपिक जो रहेगा वो एग्रीकल्चर और फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा, उसको समझना होगा, पढ़ना होगा, फिर उससे रिलेटेड आपको एक इस जो है जो भी आप समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, उसको अपने लोकल लैंग्वेज में जो है आपको ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड करना है वीडियो। यू हैव टू देन कन्वर्स, टॉक टू पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव, etc। अब इसमें क्या होता है, ये चीज़ क्या है, जैसे आप भाई कोई टॉपिक मिला आप समझ गए, तो उसमें जैसे आप किसी से बातचीत करते हुए भी आप जो है स्पीच को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कोई एक टॉपिक मिला एग्रीकल्चर में, मान लीजिए खेती कैसे करें, तो आप किसी अपने घर में फैमिली में फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं आपके घर में, माँ बाप कोई भी हो, तो आप उनसे आपस में ऐसे बातचीत करते हुए भी आप जो है स्पीच को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड्स टू गो थ्रू अ पायलट टास्क will selected job any if they are found to perform satisfactorily। तो इसमें क्या करना है कि मतलब इसमें क्या रहा है कि जो आपको टास्क दिया जाएगा, टास्क ने आप अगर टास्क को आप भाई आप जब सबमिट करेंगे वहाँ पर जो है अगर टास्क आपको अच्छा लगेगा, तब जो है आपको वहाँ पर मतलब उसके बाद आपको कंफर्मेशन का जो है मेल आपको आ जाएगा कि यहाँ आप सिलेक्ट हैं। उसके बाद फिर आपको एक दिन में एक टास्क 2 टास्क मिलेगा, उसको आप कंप्लीट करिए, जमा करिए, कंप्लीट करिए, जमा करिए, कंप्लीट करिए, जमा करिए, आपको पैसा जो है मिलता रहेगा और 900 रुपये मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे पैसा भी तो इसमें है, मैं आपको दिखा दूँ। इसमें तो ये देखिए यहाँ चीज़ में दिखा है कि आपको ₹900 फॉर एवरी 60 मिनट ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन। आपको 60 मिनट काम किया, आपको 900 रुपये मिला। ऐसा 60 मिनट काम करके 900 रुपये आपको कोई कंपनी नहीं देगी, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। हाँ, बहुत हाई पोस्ट पे हैं तो अलग की बात है भाई, यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी तो कम मांग रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा आपसे तामझाम भी नहीं करा रहा। आप सिंपल है, सबमिट करिए, फॉर्म अप्लाई करिए, सिलेक्ट हुए तो आप बस सिर्फ 60 मिनट काम करेंगे, 900 रुपये कमाएंगे। और मिनिमम एक टास्क तो आपको डेली मिलेगा, और मैक्सिमम आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको एक दिन में 2 टास्क मिलेंगे। और जब 2 टास्क मिलेगा तो आपका 1800 रुपये दिन का कहीं भी नहीं गया है। ठीक है, उतना प्राइमरी मास्टर भी होते हैं वो भी नहीं पाते हैं 1800 रुपये एक दिन का। ठीक है, अब इसको जो है आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए आप जब इस PDF के ऊपर आएंगे तो यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक नया जो है फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप खुल गया, रिकॉर्डिंग जॉब ओपनिंग 2024, रिकॉर्डिंग जो है ये ओपनिंग जॉब के लिए आपका फॉर्मेट खुल गया है। तो यहाँ से आपको सिंपली जो है ईमेल आईडी आपको क्या कर देना है, लगा दे, अपना ईमेल आईडी आपको सिंपली डाल देना है। तो मैं अपना सिंपली ईमेल आईडी डाल देता हूँ। मैं अपना सिंपली ईमेल आईडी जो है इसमें सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है तुरंत एक नया पेज आपको खुल के आएगा, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। मैं अपना एक बार ऑलरेडी सबमिट किया इसलिए मैं डालूंगा नहीं इसमें। अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ सही डालिएगा, कोई फर्जीवाड़ा काम मत करिए, नहीं रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। क्योंकि यह गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल है, ये गवर्नमेंट से टाई अप है, इसलिए जो है आप इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा काम मत करिए। डेट ऑफ बर्थ डालिए, कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी डालेंगे आप उसमें। ठीक है, कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, जो भी आपका अस्थायी पता होगा। ठीक है, नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस, आपका मूल स्थान क्या है वो जगह का नाम लिखेंगे, जिले का नाम, पिन कोड डालेंगे। आप मूल स्थान पर जो आपका मूल स्थान है उसमें कितने साल से रह रहे हैं उसको लिखिए। ठीक है, आपके वर्तमान जिले का नाम क्या लिखिए उसको लिखना है आपको। करंट प्लेस, इस समय जो करंट प्लेस पर रह रहे हैं उसका पिन कोड क्या है उसको डालिए। वर्तमान समय कितने साल से रह रहे हैं ये डालिए। उसके बाद आपका मदर टंग क्या है, मदर टंग क्या है, आप कौन सी भाषा जो है बोलेंगे, भोजपुरी है, बंगाली है, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, मैथिली, मगही, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, उर्दू, मलयालम,
मतलब लगभग जो 22 जो है भाषाएं हैं हमारे संविधान में सब डाल दिया गया है। अगर इसके अलावा भी आप कोई ऐसा लैंग्वेज जानते हैं जो इसमें नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन अदर का मिलेगा, आप अदर करके यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज होगा वहाँ पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है पद किस, अगर कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो किस पद पर है उसको जो है लिखेंगे। ठीक है, अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है इसको आपको सबमिट करना है। देखिए अगर आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। अगर किसी जो है नेटिव लैंग्वेज में आपने कोई डिग्री लेकर रखा है फिर भी आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान, अगर है आपको तो ज़रूर इसमें सबमिट करिए। ठीक है, पैन कार्ड जो है आपको डालना है, भाई पैसा दे रही है तो पैन कार्ड लेगी आपके पास आपसे। उसके साथ साथ इसमें जो भी और डेटा है ये सब कृपया आप जो है आप किस भाषा में कार्य करना चाहते हैं उसको आपको सबमिट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब जो है यदि आप कार्य के लिए चयनित हो जाते हैं तो किस स्थान पर से आप जो है कार्य करना चाहेंगे, अपने ज़िले से रह के किसी और ज़िले में जाके काम करना चाहेंगे तो उसका जो है आपको यहाँ पर लिखना है। क्या आप नौकरी के लिए चुने जाते हैं तो आप कौन सा पिन कोड पर कार्य करेंगे, तो आप किस पिन कोड पर कार्य करेंगे वो पिन कोड आपको इसमें डाल देना है। उसका फिर आई एग्री करके जो है आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद सीधा आप मेल जो है कंपनी के पास जो वेबसाइट उसके पास पहुंच जाएगा। फिर वहाँ पर जो है अच्छा आगे जो है आपको यहाँ से रिज्यूम भी लेता है, रिज्यूम वाला ऑप्शन आगे है शायद, हाँ आगे रिज्यूम वाला ऑप्शन, इसको जब आप भर के सबमिट करके आगे जाएंगे, सिंपल है आसानी से भर लेंगे, इसको सबमिट करके आप आगे जाएंगे तो रिज्यूम मांगेगा आपसे, बायोडाटा मांगेगा। तो रिज्यूम जो है उसको उसका लिंक मांगता है, डायरेक्ट रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देगा इसमें। तो आप जो है सिंपली चले जाइएगा अपने कहाँ पर जो है गूगल ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पर आप चले जाएंगे। गूगल ड्राइव पर जाने के बाद वहाँ पर आपको CV जो आपका रिज्यूम है उसको आप अपलोड कर देना। जब अपलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा, तो शेयर जब करेंगे आप वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक को आपको यहाँ पर ला के पेस्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा, रिज्यूम डायरेक्ट जब आप वो आदमी लिंक को जो भी आप चेक करेगा प्रोफाइल आपका, तो जब आप उस लिंक को क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके गूगल ड्राइव पर पहुंच करके वो आपके जो है रिज्यूम को देख लेगा आसानी से। उसका फिर नेक्स्ट आप सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म हो जाएगा फिलअप। उसके बाद जो है आपको आपके मेल पर जो है एक विदिन 1 to 2 आवर के अंदर जो है आपके पास एक आपको टास्क मिलेगा। अगर आपने फॉर्म सब कुछ सही फिलअप किया है तो आपको एक टास्क मिलेगा, उस टास्क को आप कंप्लीट करिए। टास्क कंप्लीट करिए, उसका एक वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना है आपको, एक उसका वॉइस रिकॉर्ड करना है, हाँ MP3 फॉर्मेट में उसको जो है सबमिट कर देंगे। उसके साथ साथ जो आपने रिकॉर्ड किया है उसका आपको नोट पैड पर या फिर कहीं पे भी आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसको भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद भेजेंगे, 24 घंटे के अंदर आपके पास अगर आप सेलेक्ट हुए रहेंगे तो आपके पास सेलेक्ट होने का मैसेज मेल आ जाएगा। उसके बाद फिर आप प्रतिदिन आपको एक टास्क मिलेगा, मिनिमम 2 टास्क आपको एक दिन में मिलेंगे। आप आसानी से उस टास्क को पूरा करिए और दिन भर में आप 24 घंटे के अंदर 1800 रुपये की कमाई कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये जो है आप वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उसके साथ साथ आप मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले और पढ़ाई के साथ कमाई के माध्यम के लिए हम आपके सामने नए वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।